गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। चलो आज हिंदी व्याकरण में आज हम उपसर्ग और प्रत्यय देखने वाले। पिछली तासिका में हमने देखा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वचन, लिंग, है कि नहीं, ये अब तक हमने देखा और क्रिया के काल भी देखे। आज हम उपसर्ग और प्रत्यय देखेंगे। उपसर्ग अलग है और प्रत्यय अलग है, उसे अंग्रेजी में प्रीफिक्स एंड सफिक्स भी कहते हैं। उसकी परिभाषा देखते हैं पहले। उपसर्ग नंबर 1, उपसर्ग उस अक्षर या समूह को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे कर्म के पहले, जैसे फॉर एग्जांपल लिया है यहाँ पर उदाहरण, कर्म के पहले सु उपसर्ग लगने से कर्म शब्द सुकर्म बन जाता है। मतलब कर्म शब्द को आगे क्या दिया गया है, सुकर्म, सु दिया है तो वो सुकर्म बन गया। उपसर्ग दो शब्दों उप प्लस सर्ग के योग से निर्मित हुआ है। उप का अर्थ समीप है, निकट या पास होना, जबकि सर्ग का अर्थ सृष्टि करना है, मतलब जोड़ना है। उपसर्ग को आदि प्रत्यय भी कहा जाता है। इसका प्रयोग शब्द के आदि पहले में किया जाता है। जैसे प्ल प्लस हार, मतलब सिर्फ हार शब्द हो जाता है, हार शब्द रहता है, उसके आगे प्र लगने से उपसर्ग, मतलब उप मतलब क्या, शब्द के पहले एक शब्द लगने से क्या हो जाता है, दूसरा शब्द, शब्द का अर्थ बदल जाता है, उसे कहते हैं उपसर्ग। प्र प्लस हार मतलब प्रहार। उपसर्ग का अर्थ है पास में बैठकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना। हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले उपसर्ग मुख्यतः 3 भागों में विभक्त है तथा इनकी संख्या भी यहाँ पर आपको दिखाई दी गई। संस्कृत, ये भेद है 3, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, आगत उपसर्ग, है कि नहीं। फिलहाल हम उपसर्ग के कुछ भेद देखेंगे। यहाँ पर दिखाया गया है, देखो, प्र प्लस बल, है कि नहीं। सिर्फ एक बल शब्द होता है, उसके आगे प्र लगने से क्या हो गया, प्रबल। शासन शब्द होता है, उसके आगे अनु लगने से अनुशासन। शब्द के अर्थ को उल्टा देना, ये हुआ उपसर्ग, है कि नहीं। फिर से एक उदाहरण, सत्य, सत्य के आगे अ लगने से क्या होगा, असत्य। यश के आगे अप लगने से क्या हो गया, अपयश, है कि नहीं। मतलब अर्थ को, वाक्य के अर्थ को बदल देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन न करके मूलार्थ के इर्द गिर्द अर्थ प्रदान करना, उसे कहते हैं उपसर्ग। जैसे वि प्लस शुद्ध, सिर्फ शुद्ध होता है शब्द, उसे क्या कहते हैं, विशुद्ध, है कि नहीं। आगे है भ्रमण शब्द होता है, उसके आगे परि लगने से क्या होगा, परिभ्रमण, है कि नहीं। ठीक उसी प्रकार ये हो गए उपसर्ग। आगे हम प्रत्यय देखेंगे। प्रत्यय की परिभाषा, प्रत्यय का अर्थ है और परिभाषा। प्रत्यय का शब्द निर्माण 2 शब्दों से मिलकर हुआ है। पहला प्रति और दूसरा अय, अर्थात प्रति प्लस अय बराबर प्रत्यय। जहाँ प्रति का अर्थ साथ में, पर, बाद में तथा अय का अर्थ चलने वाला, लाने वाला होता है, लगने वाला होता है। मतलब वो उस शब्द को साथ में लेकर चलता है। इस प्रकार प्रत्यय शब्द का शाब्दिक अर्थ है शब्दों के साथ में या बाद में चलने वाला, लगने वाला शब्द, उसे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे दूसरे शब्दों में प्रत्यय उस अक्षर या अक्षर समूह को कहते हैं
जो किसी शब्द के बाद अंत में जुटकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे मीठा, मीठा एक शब्द है, यहाँ पर उदाहरण दिया गया है मीठा, उसके अंत में क्या लगने वाला है, ई, तो क्या हो जाएगा, मिठा ई, है कि नहीं। ये हो गया प्रत्यय। आपको हिंदी में प्रत्यय और उपसर्ग पहचानना एकदम आसान है। प्रत्यय क्या होता है, शब्द के अंत में कुछ शब्द जुड़ जाते हैं तो प्रत्यय हो जाता है कि नहीं। जिस प्रकार यहाँ पर उदाहरण दिया गया है मीठा, उसके बाद ई लग गया तो हो गया प्रत्यय। और उपसर्ग कैसा हो गया, उसके किसी भी शब्द के आगे एक शब्द लगना उसे कहते हैं उपसर्ग, है कि नहीं। आसान बात। तो हम कुछ उपसर्ग के प्रत्यय के उदाहरण देखेंगे। समाज, मानो यहाँ पर एक समाज उदाहरण दिया गया है, प्लस इक मतलब सामाजिक, सुगंध, आगे उसको ईत लगाया सुगंधित, मीठा, मिठास। देखो मिठाई के ऊपर हमने एक उदाहरण पहले भी देखा है, यहाँ पर सिर्फ आस लगा, मिठास, है कि नहीं। लोहा प्लस आर, लोहार। तो आप सोचेंगे आर कहाँ से आया, तो वो क्या है, साइलेंट है उसमें। आपको पता है कि व्यंजन क्या होते हैं, स्वर को साथ लेकर चलते हैं, लेकिन व्यंजन को व्यंजन को किसकी आवश्यकता पड़ती है, स्वरों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन स्वरों को व्यंजनों की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए व्यंजन उनके साथ आते हैं, व्यंजनों के साथ कौन आते हैं, स्वर आ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको लोहा प्लस आर, आया यहाँ पर, तो आ क्या है, वो शब्द लोहार ही हुआ, लेकिन आ यहाँ पर क्या है, लुप्त है। नाटक, नाटककार, है कि नहीं, कार लगने से नाटककार हुआ। बड़ा, बड़ाई। बिका, बिक, बिकाऊ। होन, होनहार। लेन, लेनदार। घट, घटिया। दया, दयालु, है कि नहीं। तो इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक उपसर्ग और प्रत्यय आपको समझ में आ गया होगा। तो आप ये अपने नोटबुक में लिख लीजिए और इसके कुछ उदाहरण तैयार करने का प्रयास कीजिए, और ऐसे उदाहरण तैयार करके मुझे व्हाट्सएप ग्रुप कर, मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करके भेज दो, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो वो मुझसे फिर से पूछ सकते हैं, ठीक है। अगले तासिका में फिर मिलते हैं व्याकरण का एक नया टॉपिक लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।